डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जिन बच्चों को अभी तक सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल नहीं मिले हैं वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज से आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट है। कब तक थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, कब तक आप रजिस्ट्रेशन ऑफ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कब आपका जो काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, कब तक आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिकंसीडर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, है ना। और साथ में थर्ड राउंड की जब आप चॉइस फिलिंग करें तो किन बातों पर आपका फोकस होना चाहिए, किन चीजों को ध्यान रखना है, ये भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो आपको जाना कहां है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे कि काउंसलिंग शेड्यूल लिखा हुआ मिलेगा। काउंसलिंग शेड्यूल में देखिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल, सेकेंड राउंड के थर्ड राउंड को यहां लिखा हुआ है, ठीक है। 23 यानी 23 मई से आज से स्टार्ट है काउंसलिंग, कब तक, 26 तक, है ना। इसके बाद इसका रिजल्ट कब आएगा, 30 तारीख को आ जाएगा रिजल्ट, 30 मई को। लास्ट डेट एक्सेप्ट रिकंसिडर एग्जिट की 2 मई तक रहेगी। इसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन, ठीक है, लास्ट कब तक, 10 तारीख तक आपका फाइनल क्या होगा, एडमिशन होगा। ये है पूरा प्रोसेस। अब जब काउंसलिंग करें तो किस पे फोकस होना चाहिए, एक तो काउंसलिंग प्रोसेस में आप देख लेंगे कब तक है। स्कूल इंफॉर्मेशन में जाएं, इसमें जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सीट मैट्रिक्स देखिए, सीट मैट्रिक्स ओपन करके देखना है आपको कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद किस सैनिक स्कूल, किस न्यू सैनिक स्कूल में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें खाली है ना। ये बहुत जरूरी है। आपका कट ऑफ कितना है, इसका देखिए यहां पे स्कूल वाइज कट ऑफ भी चेक करना है। आपको मैंने तरीका बता दिया है कि किस हिसाब से आपको कट ऑफ देखना है। दोनों को आपको एक जगह लिख कर रखना है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से जहां आपको एडमिशन चाहिए, है ना, उसके हिसाब से आपको सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल आसानी से मिल सकता है, ठीक है। कहीं मान के चलिए कट ऑफ आपके बिल्कुल करीब है, उस कैटेगरी के लिए सीट ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब, मान के लिए कट ऑफ बिल्कुल करीब है लेकिन उस कैटेगरी के लिए सीट ही नहीं है, ये भी डिपेंड करेगा ना। और आप मान के चलिए अनरिजर्व की सीट खाली है, ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादा नंबर वाला, एक नंबर ज्यादा किसी बच्चे का, एक ही सीट खाली है, तो सब कुछ डिपेंड करेगी ना यहाँ पे। इसलिए सीट मैट्रिक्स देखेंगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद किस सैनिक स्कूल में किस कैटेगरी के लिए, बॉयज गर्ल्स के लिए कितनी सीटें हैं। स्कूल वाइज कट ऑफ देखें, स्कूल वाइज कट ऑफ देखें। इसका स्टेट वाइज कट ऑफ को बता चुका हूं मैं। जैसे किसी भी स्टेट में कोई सैनिक स्कूल है, वहां 100 सीट है, तो उसमें से 67 सीट किसके लिए होंगी, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। 33 सीट किसकी होंगी, अदर स्टेट वाले बच्चे उस स्टेट में आएंगे। अब अदर स्टेट वाले बच्चे आएंगे तो किसी एक स्टेट से ही थोड़ी आ जाएंगे, नहीं, उसमें भी है कि टोटल जितनी सीट है उसके 25% अदर स्टेट से आएंगे। जैसे कि एक सैनिक स्कूल है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सैनिक स्कूल अंबिकापुर, अब वहां पे अदर स्टेट अलग अलग राज्यों से बच्चे आएंगे, तो किसी एक राज्य से 25% यानी 33 का 25 मतलब 8 से 9, 8 सीट लगभग, 8 बच्चे एक राज्य से आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे एक ही राज्य से आ जाए, है ना। ये चीजें भी है, ये सबको आपको चेक करना है। अब देखते हैं आगे। सबसे जरूरी आपको मैंने बताया ना, वैकेंट सीट चेक करना है, ठीक है, कि किस सैनिक स्कूल, किस न्यू सैनिक स्कूल में सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली है, बॉयज के लिए कितनी है, गर्ल्स के लिए वहां सीट है या नहीं, या पूरी सीट फुलफिल हो चुकी है, ये सब देखना है, ठीक है। सबसे पहला फोकस आपका किस पर होना चाहिए, वैकेंट सीट पर। बिल्कुल लिखकर आप जो सैनिक स्कूल में चाहिए। अब किसी को ऐसा है कि कोई भी सैनिक स्कूल मिल जाए तो भी देख लीजिए जहां पे नॉर्मल सा। अब किसी को चाहिए कि हम रुके हुए हैं, बार बार रिकंसीडर हमने 2 बार कर दिया, हमको अपने मनपसंद का ही सैनिक स्कूल चाहिए, तब फिर आपको पूरा प्रोसेस से जाना पड़ेगा, सिंपल सा, है ना। और जिनके नंबर कम, उनके चांसेस बहुत कम है, मैं आपको पहले से बता दूं, है ना। फिर भी ट्राई करते रहिए, मतलब ऐसा ना हो कि इसी पे फोकस कीजिए, अपना नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लीजिए, पढ़ाई चालू कर दीजिए और साथ में काउंसलिंग के प्रोसेस में हिस्सा लीजिए। अगर मान के चलिए आपको कहीं मिल गया बाय लक, मतलब कि किसी ने काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया या लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक आपको मिल गया, तो अच्छी बात है, वहां से फिर टीसी निकलवा के आप सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं ना। वैकेंट सीट पे फोकस। सेकेंड राउंड के कट ऑफ, ठीक है, सेकेंड राउंड के बाद कट ऑफ। कट ऑफ आफ्टर सेकेंड राउंड, ठीक है, ये चेक करें कि कितना कट ऑफ गया है, ये इस पे फोकस होना चाहिए। साथ में एक बार शेड्यूल देख लीजिए कि कब कब से आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल है। अगर वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं आई तो बिल्कुल अभी से दो जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग और थर्ड राउंड की काउंसलिंग बिल्कुल सेम टू सेम सीक्वेंस से हुई है ना। देखिए 23 से स्टार्ट थी, बिल्कुल है, और जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग 2 मई से स्टार्ट थी वो भी बिल्कुल है। तो बाकी ये शेड्यूल है कि 8वें राउंड तक ही जो काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें वेटिंग लिस्ट अलग से आएगी, जैसे पिछले बार 4th या 5th राउंड के बाद सीधा वेटिंग लिस्ट मतलब में बच्चों का नाम था और कुछ डायरेक्ट बच्चों का नाम आ गया था ना, मतलब उसके बाद काउंसलिंग नहीं हुई थी।
काउंसलिंग नहीं हुई थी उसके बाद तो अब, लेकिन 8 राउंड के काउंसलिंग के बाद यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ नहीं आएगी, सीधा जो भी होगा जितना 8 राउंड तक की काउंसलिंग होगी, है ना। चलिए बस यही है। और रिजल्ट कब आएगा इसका? 30 मई को रिजल्ट आएगा। 30 मई को जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे ना, ठीक है, लास्ट डेट कब तक है? 23 से 26 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 30 मई को उसका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है। ओके, इस पर आपका फोकस होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, और समय से पहले चॉइस फिलिंग कर ले, कट ऑफ और वैकेंट सीट देखकर, ठीक है। अगर आप भी अपने बच्चों को सैनिक स्कूल आरएमएस और नवोदय विद्यालय 2025 की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराना चाहते हैं तो आप द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करा सकते हैं। इस बार हमारे बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। बच्चों के जेन्युइन रिव्यूज आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके से हमने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने सक्सेस हासिल की। हम रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से, लाइव बैच के माध्यम से और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा रिकॉर्डेड बैच है नवोदय अल्फा। इसमें हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है नवोदय अल्फा, नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए। उसी प्रकार सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच है। तीनों की, यानी कि सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा रिकॉर्डेड बैच अर्जुन बैच है। इसमें भी हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें लाइव बैचेस, डेली इसमें 7:30 से शाम को 7:30 से रात 8:30 बजे तक 1 घंटे की डेली लाइव क्लास होती है। नवोदय लाइव बैच सैनिक किसके लिए? नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, है ना। साथ में सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय तीनों के लिए हमारा है तेजस लाइव बैच, ठीक है। अभी 2nd तेजस बैच लॉन्च हुआ है, बिल्कुल अभी 2 या 3 दिन हुए क्लास स्टार्ट हुए, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। नवोदय लाइव बैच में क्लास की टाइमिंग है 7:30 से 8:30, ठीक है, शाम को। जबकि तेजस में क्लासेस डेली 2 घंटे की होती है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। इसमें जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए किसी क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। सबसे अच्छी है डाउट रिजोल्यूशन की सुविधा, बच्चे चैट में या ऑडियो के माध्यम से पूछकर हम अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसी प्रकार स्टार बैच बिल्कुल एडवांस बैच है, जैसे ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस, बिल्कुल जैसे ट्यूशन क्लास होती है वही यहाँ पे उसी तरीके से पढ़ाई जाती है। बिल्कुल लिमिटेड सीट होती है, 40 केवल स्टूडेंट के लिए। तो अब इस पर जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं। अभी इनरोल कैसे करना है? पहले तो प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए इतने सारे कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। जैसे कोई भी कोर्स है, जैसे हमने तेजस बैच पे क्लिक किया तो जैसे तेजस बैच पे क्लिक किया, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा। आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आया तो जैसे कि उस पर क्लिक किया तो जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप पे पेमेंट की लिंक चली जाएगी। या फिर अगर मान के चलिए उस नंबर से व्हाट्सएप नहीं है तो नॉर्मल मैसेज में पेमेंट की लिंक जाएगी, वहां से पेमेंट करके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं ना, कि ओनली व्हाट्सअप 8766227951, ठीक है। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कॉल नहीं होगा, केवल व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, अगर आपको बैच में इनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6260388361। इस पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्लास की टाइमिंग क्या है, कोर्स सिलेबस वगैरह, किस तरीके से हम अपने बच्चों को तैयारी करा सकते हैं, कब हमको तैयारी करानी चाहिए, कौन से बैच में इनरोल करना है, सब आपको जानकारी दी जाएगी। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताना था कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कब तक चलेगी, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब का प्रोसेस होगा, बाकी अलग अलग जो राउंड्स है उनकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? जो कट ऑफ है और वैकेंट सीट उस पे। अगर आपको सैनिक स्कूल में सीट चाहिए, जो सैनिक स्कूल आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी भी सैनिक स्कूल में मिल जाए तो फिर तो आप एक बार नॉर्मल देख लीजिए और आपको फिर मिल ही जाएगा। अगर नंबर कम है तो नहीं ना, नंबर कम वालों के लिए बात यहाँ नहीं हो रही है। जिनके नंबर थोड़े बहुत कम है, मतलब जितना लास्ट कट ऑफ गया उसके आसपास, उनकी बात हो रही है यहाँ पे ना। जिनके नंबर कम है वो अपने नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और काउंसलिंग में हिस्सा लेते रहिए। अगर मान के चलिए बाई चांस आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल गया तो ठीक है, वहां से फिर टीसी निकलवा के आप सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लीजिएगा, है ना, ऐसा। लेकिन इस पे केवल नहीं कि इसी पे पूरा फोकस किए हुए उधर की पढ़ाई आप छोड़ चुके हैं, पढ़ाई नहीं छोड़नी, ठीक है, पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखनी है। चलिए, फिर अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट आए, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम जरूर उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे। चलिए, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।